मैं हूं राजेश नेगी। भारत की बात करें तो भारत में अनगिनत जो भाषाएं बोली भी जाती हैं और लिखी भी जाती हैं। यानी कि सरल शब्दों में कहें कि भारत में मल्टीपल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में अगर सबसे पुरानी जो भाषा है वो संस्कृत है। आज कहीं ना कहीं जो संस्कृत है वो आलोप हो रही है, क्योंकि जो परिजन है वो तवज्जो देते हैं कि उनका बच्चा अंग्रेजी बोले, यानी कि अंग्रेजी में फराटेदार इंग्लिश बोले, क्योंकि इंग्लिश की काफ़ी जो महत्वता पूरे देश नहीं पूरे विदेश में है। वहीं बठिंडा में एक शख्स ऐसे हैं जो पिछले कई सालों से छात्राओं को संस्कृत से जुड़े हुए हैं, उनको संस्कृत भाषा सिखा रहे हैं। आखिरकार वह बच्चों को संस्कृत क्यों सिखा रहे हैं, उनके मन में यह कब से जो ये सोच उनके मन में कब से आई कि उन्हें जो संस्कृत की पाठशाला शुरू करनी चाहिए। हम उन्हीं से सीधा बात करते हैं। सर, सबसे बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे न्यूज़ चैनल में। आप अपना नाम और दर्शकों को बताएं। संस्कृत जो भाषा है ये आप बच्चों को कब से सिखा रहे हो, आपके मन में ये विचार कब आया? यह संस्कृत विद्यालय इस शहर में 2000 दिसंबर के महीने में प्रारंभ। हमारे गुरुजी संस्कृत के बहुत ही बड़े विद्वान हैं और उनका कहना है कि संस्कृति से ही हमारे जो है संस्कार सुरक्षित रह सकते हैं। उस संस्कृति की सुरक्षा के लिए, अपनी धरोहर को बचाने के लिए, आज भागम भाग जीवन को सुरक्षित रखने के लिए संस्कृत का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस संस्कृत विद्यालय की स्थापना 2000 में की थी। तब से लेकर आज तक यहाँ पर दर्जनों छात्र संस्कृत की शिक्षा लेकर के संस्कृत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पूजन, कर्मकांड, विवाह, मंदिरों में व्यवस्थित रूप से पूजा कराना, और यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती है संस्कृत के माध्यम से ज्योतिष, वेद, व्याकरण और कर्मकांड से संबंधित शिक्षा बच्चों को यहाँ दी जाती है। और ये बच्चे इस शिक्षा को लेकर के अपनी जीविका भी चलाते हैं और साथ में समाज का मार्गदर्शन भी करते हैं। बहुत से शहर के लोग यहाँ पर आते हैं और देख करके अपने आप को प्रफुल्लित महसूस करते हैं, क्योंकि जो ये सनातन धर्म है ये आज के समय में देखने को नहीं मिलती। इसको जब हम देखते हैं, जब हम संस्कृत का उच्चारण सुनते हैं तो हमें शांति प्राप्त होती है। आज जो तनाव भरा जीवन है, हर व्यक्ति तनाव से ग्रस्त है, वह तनाव दूर करने के लिए जब इस ऐसे स्थानों में आता है तो उसे बहुत शांति प्राप्त होती है। एक और मेरा सवाल है कि जो संस्कृत भाषा, इसकी आप क्या चार्जेस करते हैं, और जो बच्चे हैं वो कहाँ से आपके पास आपकी पाठशाला में आ रहे हैं? हाँ, यहाँ पर संस्कृत विद्यार्थियों के पढ़ने की जो व्यवस्था है निःशुल्क प्रदान की जाती है। यहाँ पर शिक्षा, आवास और भोजन, ये मंदिर की कमेटी बनी हुई है, कमेटी के द्वारा इनकी व्यवस्था की जाती है। और यहाँ पर पढ़ने आने वाले जो छात्र हैं वो आसपास के स्थानों से आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, नेपाल से भी कुछ छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। और यह यहाँ पर आकर के 9 साल तक शिक्षा प्राप्त करते हैं। उसके बाद फिर अपने अपने क्षेत्रों में काम करने के लिए चले जाते हैं। बिल्कुल, आपने सुना और देखा कि इनका कहना है कि पिछले कई सालों से जो संस्कृत ये फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि निःशुल्क बच्चों को सिखा रहे हैं। देश ही नहीं विदेशों से भी जो बच्चे बठिंडा की पावन धरती पे आके संस्कृत की जो शिक्षा वो हासिल कर रहे हैं, और करीब 9 साल तक वह इस गुरुकुल या इस विद्यालय के साथ जुड़े रहते हैं। और संस्कृत में परफेक्ट होने के बाद, यानी कि जब उनको संस्कृत पूरी आए तो उसके बाद वो अपनी आजीविका भी चलाते हैं और आगे संस्कृत का प्रचार प्रसार भी करेंगे। ये संस्कृत विद्यालय बठिंडा की मलोट रोड पर स्थित है। पिछले कई सालों से इस संस्कृत विद्यालय से सैकड़ों जो छात्र हैं वो अपनी संस्कृत की जो डिग्री है, आप डिग्री बोल सकते हैं, वो लेकर निकल चुके हैं और संस्कृत का प्रसार कर रहे हैं। अध्यापक जो उनको संस्कृत सिखाते हैं उनका कहना है कि आने वाले भविष्य में भी इसी तरह की जो ये पाठशाला चलती रहेगी, ताकि संस्कृत का अधिक से अधिक जो बच्चे इसको ग्रहण कर सके और जो हमारी पुरानी ये भाषा इसका पतन ना हो।
सहयोगी विजय कुमार के साथ राजेश नेगी, बठिंडा, पंजाब।